कुछ वचन हम पढ़ेंगे, नहम्याह की किताब से पढ़ेंगे। नहम्याह की किताब 8 अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। नहम्याह की किताब 8वां अध्याय 1 से 10 तक। कोई जोर से पढ़ सकते हैं? नहम्याह 8 अध्याय 1 से 10 तक। पढ़िए। नहम्याह 8 अध्याय 1 से 10 तक। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एर्जा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इजराइल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एर्जा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। एर्जा शास्त्री काट के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया, और उसकी दाहिनी ओर मतिया, सेमा, अनया, उरिया, हिल्किया और मासिया, और बाईं ओर पदया, मिसाएल, मलकिया, हसूम, हसबदाना, जकरिया और मसलुल्लाम खड़े हुए। तब एर्जा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों को देखते हुए उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला, तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एर्जा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। यीशु बानी, सेरेबिया, यामीन, अकबूर, सबता, ओदिया, मसिया, कलिता, अर्जिया, योजाबाद, अनान और फलयाम नामक लेवी लोगों को व्यवस्था समझाते गए, और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। 10 तक। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नेम्याह जो अधिपति था, और एर्जा जो याजक और शास्त्री था, और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ प्यार नहीं हुआ, उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमीन। परमेश्वर के वचन और पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम मनन करते हैं प्रभु, जिस वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, और पवित्र आत्मा जी आप हमसे बोल और बातचीत कर। वचन को चुराने वाले अंधकार की ताकतों को यीशु मसीह के नाम से बांध कर निकम्मा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो परमेश्वर का वचन, तो भजन संहिता से भी हमने वचन के बारे में सुना है कि हमें उसको दिन रात मनन करना है। तो ये जो वचन है हमारे हृदय को जगाते हैं, या हृदय को क्या करते हैं? जगाते हैं। क्या वचन क्या करते हैं? हमारे हृदय को जगाते हैं। जगाना चाहिए। वचन हमारे हृदय को क्या करना चाहिए? जगाना। सिर्फ सुनने वाला नहीं, केवल सुनने के लिए नहीं, और पढ़ने के लिए नहीं, वो हमारे हृदय को जगाने के लिए भी परमेश्वर के वचन हम
जगाने के लिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन क्या करते हैं, क्या करने का सामर्थ्य रखते हैं? जो मरे हुए हैं उसको भी जिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। जो मरे हुए अवस्था को भी परमेश्वर क्या कर सकते हैं? जिलाने के सामर्थ्य रखते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन घोषणा करेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो निश्चय वो वचन हमारे जीवन को क्या करेगा? जिलाएगा। वो हमारे हृदय को जिलाएगा, मरे हुए हालात को जिलाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में शक्ति है, सामर्थ है, वो जिलाने का सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। हम भी कैसे दे? एफिसियों की पत्री में लिखा है, 2 अध्याय का 1 आयत में लिखा है, तुम भी पापों और अपराधों में मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिलाया है। पाप और अधर्म के साथ हम मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह का वचन हमारे हृदय में आया, हमें परमेश्वर का वचन हमें जिलाया है। हालेलुया। वो वचन जिलाने का सामर्थ्य रखते हैं, हमारे हृदय को जागृत करने का और जागृति उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। तो इस वचन का ये 8वां अध्याय 1 से 3 तक जब हम पढ़ते हैं तो उधर क्या कर रहे हैं? लोग वचन सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं करके हम देख सकते हैं। हाँ जी, सुन रहे हो? किस लिए लोग इकट्ठे हुए? वचन सुनने के लिए। तो अब लोग, अगर आजकल लोग किसके लिए इकट्ठे होते हैं? अगर कोई बड़ा चमत्कार है तो वो क्या करेंगे? वो देखने के लिए या कुछ चमत्कार पाने के लिए इकट्ठे होते हैं। लेकिन पुराने नियम में हम देख सकते हैं लोग इसलिए इकट्ठे हुए थे कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। क्या आप लोग किस लिए आप चर्च में क्यों आते हैं? क्यों चर्च में आते हैं? क्या सचमुच वचन सुनने के लिए आते हैं या कोई रीति रिवाज? कुछ लोग इसलिए आते हैं, हो हाजिरी नहीं लगाया, चर्च में नहीं गया तो हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं। क्या आप हाजिरी लगाने के लिए आते हैं चर्च में? तो हमें इसलिए चर्च में आना चाहिए कि जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें जीवन देते हैं, वचन के द्वारा हम जिलाया जाते हैं, हम जागृत हो जाते हैं। तो इसलिए हमें वचन के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? एक भूख और प्यास। आमोस की किताब में आप पढ़ सकते हैं 8 अध्याय का 11 पद में। आमोस की किताब 8 अध्याय का 11 पद में इस प्रकार एक वचन लिखा है कि मैं अन्न और, पढ़िए अगर मिला है तो, अन्न और 8 का 11, 8 का 11, ये वाणी है, ऐसा दिन आने वाला है। ना तो अन्न की भूख प्यास होगी, यहोवा का वचन को सुनने की भूख और प्यास उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं मैं लोगों को परमेश्वर के वचन सुनने का भूख उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। ये हमारे तो वचन जरूरी है। जो परमेश्वर हमें वचन सुनने के लिए क्या करेगा? भूख और प्यास। जब यीशु मसीह इस धरती पर था, लोग किस लिए इकट्ठे हुए थे? तो वह प्रभु का वचन सुनने के लिए क्या करता था? इकट्ठे होते थे। क्योंकि जो प्रभु का वचन में छुटकारा भी मिलता था, वचन में शांति भी मिलती थी और परमेश्वर का वचन उनको सांत्वना देता था, चंगाई देता था, आश्वासन देता था। तो इसलिए
तो प्रभु का वचन सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते थे। हालेलुया। तो हमें इधर हम देख सकते हैं नहम्या या सब लोग एक मन से क्या हो गया, इकट्ठे हो गया। किसके लिए? वचन सुनने के लिए। तो हमें तो वो इसका मतलब हम देख सकते हैं वो वचन सुनने के लिए वो एक कर दिया, परमेश्वर ने उसको एक बना दिया। वो एकता में इकट्ठे हो गए, एक होकर इकट्ठे हो गया। और क्योंकि उनको वचन सुनने के लिए या वचन सुनना चाहता था, वचन सुनना चाहता था, इसलिए एक मन से वो लोग इकट्ठे हो गया। हालेलुया। तो हमारे अंदर वो भूख उत्पन्न होना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे वचन सुनने का एक भूख दे। तो केवल एक रोटी या एक रीति रिवाज पूरा करने के लिए चर्च में नहीं आना है। हमें वचन सुनने के लिए एक भूख और प्यास रखने की जरूरत है। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आपके वचन सुनने के लिए भूख और प्यास मेरे अंदर उत्पन्न कर। हालेलुया। वचन के द्वारा ही परमेश्वर काम करेगा, वचन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें हमारे अंदर एक भूख होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर का वचन, तो वचन सुनने के लिए जब भी टाइम मिलते हैं आप उस अवसर को नहीं खोना है। वचन सुनने के लिए अगर चंगाई उधर चल रहे हैं करके सुनेगा तो भागने की जरूरत नहीं है। आप वहां भागना है जहां परमेश्वर का वचन प्रचार, समझ में आ रहे आपको? जहां परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं या वचन सुनने का मौका मिलते हैं तो वहां आपको भागना पड़ेगा, भागना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होते हैं। जहां चंगाई होते हैं, जहां बड़े बड़े काम दिखाई देते, ऐसा उसी जगह में भागने के लिए लोग कोशिश। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर हमारे लोगों, परमेश्वर क्या उत्पन्न करने वाला है? वचन सुनने का भूख और प्यास उत्पन्न करने वाला है। हालेलुया। और वचन हमारे जीवन को बदलते थे। मैंने बहुत पहले एक मैंने बताया है, अफ्रीका में जहां परमेश्वर मनुष्यों को खाने वाले लोग थे, मनुष्यों को खाने वाले। शायद आपको याद होगा, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि वहां तो लोग क्या करते थे, मनुष्यों को खाते थे। और एक बार परमेश्वर का वचन उधर के एक बूढ़ी माँ के पास पहुंच गया। पहुंचने या वो क्या कर रहा था, एक गोरा व्यक्ति, एक विदेशी व्यक्ति उधर से जा रहा था। तो जाते समय ये बूढ़ी माँ क्या कर रहे थे, परमेश्वर के वचन पढ़ते हुए देखा। तब वो गोरा व्यक्ति उस बूढ़ी माँ से पूछने लगा कि क्या ये काला किताब क्यों पढ़ते रहते हो, क्यों पढ़ते रहते हो करके पूछने लगा। तब उस माता ने बताया कि अगर ये काला किताब मेरे हाथ में नहीं पड़ता, मेरे हाथ में नहीं आता तो मेरा कटोरे या पकाने वाला बर्तन में, कढ़ाई में होता, तू मेरा कढ़ाई में होता। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के वचन उनको क्या कर दिया, उनके जीवन को बदल दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बदलने का सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। तो इसलिए वचन हम सुनने के लिए हमारे अंदर एक भूख और प्यास होनी चाहिए। हालेलुया। रोटी खाने से के लिए नहीं और पानी पीने के लिए नहीं, हमें परमेश्वर के वचन, उनसे भी बढ़कर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमारे अंदर भूख और प्यास उत्पन्न होना है। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो हमें एक प्यास, भूख होना चाहिए कि प्रभु मुझे आपके वचन को सुनना है।
प्रभु आपके वचन में सुनना चाहता हूं, आपके आवाज को मैं सुनना चाहता हूं। ये भूख और प्यास के साथ आप परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। हालेलुया। वचन आपके जीवन के भूख को, आपके कमियों को, आपके परिस्थिति को बदल देगा। मैं आगे जल्दी बढ़ना चाहता हूं, समय भी बहुत कम है। और 5 से 8 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां वो लोग क्या करते हैं? 5 से 8 तक आपने पढ़ा है ना, सुना है ना, कि वहां लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी आप कोई बता सकते हैं? जब 5 से 8 तक जब पढ़ेंगे, जब एसरा एक शास्त्री था, तो वो उस समय सबके पास बाइबल नहीं होता, उस वचन नहीं होता था। वो पढ़ने के लिए पुलपिट में खड़े हो गया और सब लोग क्या किया? खड़े हो गया, उठ खड़े हो गए। हाँ जी, सुन रहे हो? समझ में आ रहे हो? तो जब एसरा शास्त्री बाइबल या वचन पढ़ने के लिए जब पुलपिट में खड़े होकर वचन खोला, तो उसी समय सारे लोग खड़े हो गया। इसका मतलब क्या है? लोग परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए उस सब लोग खड़े हो गया है करके हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन को क्या हम आदर करते हैं? वचन को हम आदर करना है। तो इधर पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि वो लोग वचन पढ़ने सुनते समय वो सब लोग खड़े होकर आदर के साथ परमेश्वर के वचन सुनना शुरू किया है करके हम देख सकते हैं। तो इधर हम देख सकते हैं लेवी लोग उस वचन के अर्थ को लोगों को समझाया। क्या किया? हाँ, लेवी लोग वचन की अर्थ को लोगों को समझाया। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, यरूशलेम से जाकर वापस जा रहा था। वो कौन था पता है? यरूशलेम में जाकर वापस जा रहा था, वो कौन था? क्या? नहीं, सामरी नहीं। प्रेरितों का काम है, वो प्रेरितों का काम है। वो व्यक्ति यशायाह की किताब पढ़ रहा था और रथ में बैठ खोजा। तो वो पढ़ते हुए जा रहा था, तब फिलिप्पोस उधर पहुंच गया। परमेश्वर की आत्मा ने फिलिप्पोस को उनके पास उठाकर लेके आया। परमेश्वर की आत्मा ने उसको उठा के लेके आया और वो रथ में जा रहा था। रथ में जाते समय रथ के पास खड़े होकर वो क्या पढ़ रहा है वो सुनने के लिए सुना। और उसके बाद उसने क्या किया? उस वचन को उनको समझाया। फिलिप्पोस ने उस रथ में बैठकर उसको क्या किया? और उसको समझाया। उस खोजे ने क्या किया? और उस समय कहा कि पानी यहां है, मुझे बपतिस्मा पाने के लिए कौन रोक सकते हैं? तो जब वचन सुनाया, वचन उनको अर्थ समझाया, तो खोजे ने क्या किया? बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह पर विश्वास किया, मन फिराया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। तो वचन सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है और सुनना, तो उसको समझने की जरूरत है। हालेलुया। तो वचन इधर लेवी लोग क्या किया? उसका 7 आयत में लिखा है। 7 आयत का लास्ट में पढ़ना, 7 आयत का लास्ट में, 8 का 7 का लास्ट में, लेवी लोगों को व्यवस्था समझाते गए खड़े रहे। अर्थ समझा दिया। तो परमेश्वर के लोग, लेवी लोग, लोगों को परमेश्वर के वचन का अर्थ समझाते रहा और लोग उसको क्या किया? स्वीकार,
समझ गए और करके इधर हम देख सकते हैं वचन 8वीं पढ़ना, 8 आयत भी पढ़ना। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर हाँ अर्थ समझा दिया हाँ। और लोगों ने पाठ को समझ लिया। लोगों ने वचन को समझ लिया। हालेलुया। तो वचन हम केवल सुनने वाला पढ़ने वाला नहीं, उसको समझने वाला होना चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन समझेंगे तब हमारे अंदर क्या होगा? जागृति आएगा। हमारे मरा हुआ हालात फिर से जीवित हो जाएंगे। तो हमें केवल पढ़ना काफी नहीं है और हमें उसको समझने की भी जरूरत है। एक जगह में हम देख सकते हैं वचन हृदय में संग्रह, या वचन क्या करना चाहिए? हृदय में रखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन के द्वारा ही परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? तो वचन हृदय में रखना है और उसके अर्थ को समझने की जरूरत है। वो जो वचन जो हम समझते हैं उसके द्वारा हमारा जीवन क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। उसका 9वां पद पढ़ना, 8 का 9वां पद पढ़ना। तब नेहम्याह जो अधिपति था और एज्रा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। तो इधर हम देख सकते हैं ये जो वचन सुनते समय वो क्या हो गया? उनको रोना आ गया, उनके हृदय को टच किया। परमेश्वर का वचन क्या किया? उनके हृदय को छुआ। जब परमेश्वर का वचन उनके हृदय को छुआ तो वो रोने लगा। समझ गए? तो वचन क्या करते? उनके जीवन में एक कठोर हृदय को क्या कर दिया? नरम बना दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन जब समझ में आया तो वो हृदय को नरम किया और वो रोने लगा। हालेलुया। नेहम्याह 9 अध्याय का 3 पद पढ़ना, 9 का 3 आयत। इसी तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। तो क्या किया? वचन सुनते समय उनके मन में क्या परिवर्तन आया? वो रोया और उसने उन लोगों ने अपने पापों से क्या किया है? पश्चाताप किया। पापों से पश्चाताप किया। वचन हमारे पापों को क्या कर देते हैं? प्रकट करते हैं। जब पाप प्रकट होते हैं तो हमें उसको क्या करना चाहिए? पश्चाताप करके छोड़ना चाहिए। हालेलुया। ये जब यसरा शास्त्री या वचन लेवी लोग उसको अर्थ समझाना शुरू किया तो उनके आंखों से आंसू आना शुरू हो गया। मन को नरम किया और उसने अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हुए हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को टच करने वाला वचन है, हमें हमारे हृदय को छूने वाला वचन है। तो वो वचन हमें क्या करना है? हमें समझने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के वचन समझेंगे तो पवित्र आत्मा आपको एक अच्छा अध्यापक है। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक अच्छा टीचर है। वो हमें क्या करेगा? हमें परमेश्वर के वचन के गहराई में जाने के लिए पवित्र आत्मा मदद सहायता करेगा। हालेलुया। तो इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते समय हमें पवित्र आत्मा की सहायता लेने की जरूरत है, क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा में क्या करते हैं? पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, आने वाले बातों को वो क्या करते हैं? निरुत्तर करते हैं करके उधर लिखा है, प्रकट करते हैं, हमें समझाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर की
आत्मा, पवित्र आत्मा की मदद हम मांगना चाहिए। आप बाइबल लेकर पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन, पवित्र आत्मा ही हमें उसका सही अर्थ के साथ हमें समझाएगा। तो इसलिए पवित्र आत्मा के सहायता से आप बाइबल पढ़ने के लिए कोशिश करना है, तब परमेश्वर की आत्मा हमें गहराई में जाने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। तो जब उनके पास बाइबल नहीं था, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं था, जब एस्रा शास्त्री या जब इकट्ठे होते समय और वो बाइबल या वचन पढ़ता था, और पढ़ने के समय जब ये सुनने के लिए इकट्ठे होता था, जब सुनते जो वो लोगों ने जब समझाया तो उनके हृदय को छुआ और उन्होंने रोया और पापों से क्या किया? पश्चाताप किया। हालेलुया। क्या हमारे जब हम वचन पढ़ते हैं, क्या हमारे हृदय को टच करते हैं वो वचन? हालेलुया। तो प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा आपको मदद सहायता करेगा। पवित्र आत्मा के मदद के बिना हम वचन को समझ नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें अच्छी तरह पवित्र आत्मा वचन को समझाएगा। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा समझाएंगे, हमारा हृदय को क्या करेगा? छुएगा, टच करेगा, और हमारे अंदर जो परिवर्तन आएंगे, पापों के बारे में पश्चाताप करने के लिए प्रभु हमें मदद सहायता करेगा। हालेलुया। और इसलिए पवित्र आत्मा की मदद से हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। क्या हम अपने आप को जांचना है, क्या हम अपनी कमियों के बारे में पश्चाताप किया है? हम एक बार किया होगा, लेकिन क्या वचन पढ़ने के द्वारा, क्या आप तो हम अपने जीवन को जांचने के लिए वचन के द्वारा पढ़ते समय, मनन करते समय क्या जांचने का अवसर मिला? क्या आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है? या जो बातें छोड़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा कहा, क्या छोड़ने के लिए आप तैयार हुआ है? तो हमें परमेश्वर के वचन हमारे जीवन को टच करने के लिए, तो पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ हम इस वचन को क्या करना है? पढ़ना है, मनन करना है। तो निश्चय परमेश्वर हमारे हृदय को वचन के द्वारा टच करेगा, वचन हमारे हृदय को छुएगा और परिवर्तन में लेके आएगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ के मैं 10 आयत पढ़ के बंद करेंगे। हाँ, 8 की 10। हाँ। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। वचन हमारे जीवन में क्या देते हैं? हमें आनंद देते हैं, हमें बल भी देता है। वचन हमारे जीवन में आनंद देते हैं और बल भी देते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर, या आज भी हमने सुना यशायाह 40 का में हमने लास्ट आयत में हमने सुना कि जो जवान थक जाते हैं, तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, लेकिन हाँ, जो यहोवा के लिए बाण जोते हैं वो नए बल प्राप्त करेंगे। तो जो तरुण है वो या इस दुनिया पर भरोसा रखेंगे, या क्या कुछ और बातें हमारे जीवन को थका देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन हमें क्या देता है? हमें हमें बल देते हैं, सामर्थ देते हैं। हालेलुया। तो और हमें आनंद देते हैं। हालेलुया। प्रेरितों का काम 8 अध्याय, प्रेरितों का काम 8 का 6 से पढ़ना। प्रेरितों का काम 8 अध्याय 6 से। हाँ। उस नगर में बड़ा आनंद। कब आनंद आ गया?
तो शायद 5 का लास्ट में लिखा है, मसीह का प्रचार करने लगा। फिलिप्पोस जब मसीह का प्रचार किया, 8 आयत में लिखा है, उस शहर में बड़ा आनंद आया। और 6 आयत में लिखा है, एक मन से एक चित्त होकर वो मन लगाया, वचन सुना, एक चित्त होकर वचन सुना। तब उस शहर के अंदर क्या आ गया? आनंद आ गया। हालेलुया। किसका प्रचार किया? यीशु मसीह का प्रचार किया। एक मन होकर, मन एक चित्त होकर वो वचन सुना, और प्रभु ने चंगाई भी दिया, और उससे भी बढ़कर उस शहर में बड़ा आनंद छा गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन हमें क्या देते हैं? आनंद देते हैं, और हमें सामर्थ भी देते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में बहुत सारी खूबियां हैं। तो इसलिए भजन संगीता में हमने पढ़ा, दिन रात हम उस वचन को क्या करना है? मनन करना है। दिन रात उस वचन को मनन करना है, और उसमें प्रसन्न रहना है। वो वचन हमारे जीवन में आनंद लेके आएगा, और सामर्थ भी लेके आएगा। हालेलुया। तो मैं बंद करना चाहता, इधर का समय काफी निकल चुका है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा प्रचार नहीं करूंगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप मुझे और आपको क्या करना है? वचन सुनना, और वचन पढ़ना काफी नहीं है, उसको समझना जरूरी है। हालेलुया। तो कौन हमें समझाएगा? पवित्र आत्मा हमें वचन को समझाएगा। तो इसलिए पवित्र आत्मा का मदद लेकर हम वचन पढ़ना है। पवित्र आत्मा हमें उस वचन की गहराई में जाने के लिए मदद सहायता करेगा। वो वचन हमारे हृदय को क्या करने वाला? छूने वाला वचन है। हमारे कठोर हृदय को क्या करेगा? नरम करेगा। और वचन हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आएगा, और वचन हमारे जीवन के अंदर छिपा हुआ पाप को प्रकट करेगा, और पश्चाताप करने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर छिपा हुआ पाप को प्रकट करके हमें शुद्ध करने का काम करना चाहिए। हालेलुया। तो उसके इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से, आदर के साथ, प्रार्थना के साथ, पवित्र आत्मा की मदद से हम इस वचन को पढ़ना है, मनन करना है। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, परमेश्वर का आनंद और सामर्थ प्रभु हमारे ऊपर उंडेलेगा। हालेलुया। जब यम्मोस की तरफ जाने वाले 2 शिष्य, यीशु मसीह वो आपस में बातें करते करते जा रहा था। आपने पढ़ा है ना? यम्मोस की और 2 चेले लोग, चेले लोग जा रहा था, और जाते जाते एक व्यक्ति उनके साथ मिल गया। और जब वो आपस में बातें कर रहा था, यीशु मसीह के मरने के बारे में, क्रूस के बारे में, सब कुछ बातें कर रहा था लेकिन कुछ लोगों ने कहा यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन ये विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपस में तर्क वितर्क करके जा रहा था। यीशु मसीह उसके साथ चलकर, या एक व्यक्ति उसके साथ चलकर उसके साथ जुड़ गया, और उन्होंने परमेश्वर के वचन को और स्पष्ट रूप से समझाया, और तब उनके हृदय क्या हो गया? हृदय छिद गया, या हृदय में छिद गया है करके, या कुछ कुछ जलने सा के तरीके से हो गया करके वो लोग कह रहे हैं कि लेकिन जब उसने आप परमेश्वर के वचन को प्रकट किया, तो उनके आंखें क्या हो गया? आंखें खुल गया है करके हम देख सकते हैं। तो
हमारे परमेश्वर वचन जब हम मनन करते हैं, प्रार्थना के साथ हम वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की मदद से हम पढ़ते हैं, तो निश्चय परमेश्वर के वचन हमारे आंखों को खोल देगा और समझने के लिए प्रभु मदद सहायता करेगा। ये जो वचन है हमारे जीवन को आनंद देते हैं और हमें सामर्थ्य भी देते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन और भी मनन करें, प्रार्थना के साथ वचन पढ़ें और वचन के लिए एक भूख और प्यास हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाए, तो ये वचन आपके जीवन को परिवर्तन लेके आएगा। वचन के द्वारा प्रभु आप बड़े बड़े काम भी हमारे लिए करेगा।